तो व्यूअर्स, इस स्कीम के तहत पहले मरहले में पंजाब के 70,000 खानदानों को घर की तमीर के लिए बिला सूद कर्ज फराहम किया जाएगा। 15 लाख तक जो है वो कर्ज दिया जाएगा, इससे ज्यादा कर्ज नहीं मिलेगा। 7 साल के अंदर अंदर ये कर्ज आपने हुकूमत को वापस करना होगा। पहले 3 माह किसी किस्म की कोई किस्त नहीं होगी। चौथे महीने जो है वो आपने पहली किस्त अदा करनी है, जो कि महाना 14,000 रुपए होगी। शहरी इलाके में 1 से लेकर 5 मरला और देहाती इलाकों में 1 से लेकर 10 मरला प्लाट के मालिक जो लोग हैं वो 15 लाख रुपए कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रॉपर जो है वो प्रोसीजर की जानब। तो व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल आके यहाँ पर आपने सर्च करना है अपनी छत अपना घर। बस आपने यही लिखना है, अपनी छत अपना घर। आप एंटर करेंगे, आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। पहले नंबर पर आपको एक लिंक नजर आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कीम का नाम अपनी छत अपना घर, साथ में पंजाब पोर्टल लिखा हुआ है, साथ में उनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी प्रोवाइड की हुई है। आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपनी छत अपना घर जो स्कीम का ऑनलाइन पोर्टल है वो कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक पैगाम भी है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम जो मेरे दिल के बहुत करीब है, इस पर आपका खैर मकदम करते हैं। बेहद खुशी हुई, आपने इसको सर्च किया, इसमें आप जो है वो घर का मालिक, ये सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अप्लाई करने से पहले हम ये देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं जी, लिंक के ऊपर क्लिक किया, अप्लाई करना शुरू कर दिया, बाद में पता चलता है कि भाई मैं तो अप्लाई कर ही नहीं सकता था। इसलिए किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें, सबसे पहले आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी अहलियत का मेयार जो है उसको लाजमी से रीड कर लें। मैं सिंपल आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पेज ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, एप्लीकेंट इज अ हेड ऑफ, मतलब कि नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए, ठीक है, शनाख्ती कार्ड के मुताबिक। फिर क्या है जी, एप्लीकेंट जो कर्जे के लिए अप्लाई कर रहा है उसका क्या होना चाहिए, अगर तो वो एक शहर के अंदर सिटी एरिया में है तो वहाँ पर 5 मरले के ऊपर जो है वो 15 लाख का कर्जा ले सकता है। और अगर आप देहात से हैं तो आप जो है वो 10 मरला के ऊपर जो है वो कर्जा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मजीद यहाँ पे वो कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो बंदा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एफआईआर वगैरह नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है वो किसी भी बैंक का जो ऑलरेडी आपने कर्जा लिया है, ठीक है, वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ बेसिक यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो आपके सामने मैंने शेयर कर दी हैं। मैं यहाँ से जो है वो बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद मैं एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोटा, यानी कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है उसके अंदर कितने लोगों को जो है वो कर्जा दिया जाएगा। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट कोटा के ऊपर क्लिक करता हूँ, पंजाब के तमाम डिवीजन, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे ओपन कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देखें जी, अगर मिसाल के तौर पर रीजन है फैसलाबाद, मैं मिसाल दे रहा हूँ, बाकी तो सारे हैं क्योंकि मैं सबको तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं अगर मिसाल दूँ यहाँ पे फैसलाबाद की, तो फैसलाबाद के अंदर जो है वो इतने जो है वो तकरीबन 5 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। फैसलाबाद डिवीजन है, मजीद डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, चिन्योट, फैसलाबाद, जंग, सरगोदा, टोपा टेक्सन, कुछ इस तरह से, ठीक है। फैसलाबाद डिवीजन के अंदर 2511 लोगों को जो है वो 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। और अगर इनके डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आप देखें, मिसाल के तौर पर टोबा टेक्सन के अंदर 376 लोगों को 15-15 लाख रुपए का जो है वो कर्जा फराहम किया जाएगा। आप यहां से आकर देख सकते हैं। मैं मजीद आप लोगों का वक्त ज़ाया नहीं करता, आप सिंपल क्या करते हैं, वापस चलता हूं होम पेज के ऊपर और आपको बताता हूं कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। व्यूअर्स, यहाँ पर आपको 3 जो है वो बटन नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ कलर्स के अंदर, ठीक है। एक जो है वो लॉगिन का बटन है, ओके, एक यहाँ पे एडमिन का बटन है, एक रजिस्टर का बटन है। आप अगर इस वेबसाइट को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। हम पहले अकाउंट बनाएंगे, फिर हम इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप ब्लू बटन रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई फॉर अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए आप यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका यहाँ पर फुल नेम आएगा, आपका जो शनाख्ती कार्ड पे नाम है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर विद डैशेस यानी शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कि आप क्या हैं, आप यानी कि आप फादर नेम आएगा या हस्बैंड नेम आएगा, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो आप डॉटर ऑफ करेंगे, अगर आप किसी की वाइफ हैं तो आप वाइफ ऑफ करेंगे, अगर आप किसी के बेटे हैं तो आप यहाँ पे फादर एंड हस्बैंड नेम यहाँ पे आएगा, ओके। उसके बाद विवर यहाँ पे फादर एंड हस्बैंड नेम का जो है वो CNIC नंबर आएगा, यानी कि आपने अपने वालिद या अपने हस्बैंड का जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है, ठीक है। मेरी वीडियोस लंबी ज़रूर होती हैं, बट मेरी वीडियो देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं तमाम तर मालूमात एक ही वीडियो में शेयर कर देता हूँ। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा जेंडर, आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं फीमेल हैं, फिर आपका यहाँ पर ईमेल एड्रेस आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट करना है, आपका कौन सा मोबाइल नेटवर्क है, फिर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डिवीजन को जो है ऐड करना है, मतलब डिवीजन से मुराद वही आप फैसलाबाद से हैं या मुल्तान से हैं या कहाँ से हैं, ओके।
उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपको शो हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट। आपने डिवीजन के बाद अपना जो है वो डिस्ट्रिक्ट लिस्ट में आकर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर आपने अपनी तहसील को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने शहर का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड ऐड करना है, फिर कंफर्म पासवर्ड। और पासवर्ड आपने जो है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग रखना है, यानी कि उसमें अगर आप लेटर्स कैरेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं अल्फ़ाबेट, तो वहाँ पर आपका कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल भी हो, एक स्पेशल साइन भी हो, लाइक एट साइन, हैश, स्टेरिक, कुछ इस तरह से, और साथ में कोई एक डिजिट। ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग जो है वो पासवर्ड बन जाता है। उसके बाद सिंपल व्यूअर्स आपने रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे जी, तो व्यूअर्स जैसे मैंने रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक किया तो देन उन्होंने कह दिया जी यू रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पर मेरे सामने लॉगिन पेज आ चुका है। अब वो कह रहे हैं कि वही CNIC नंबर ऐड करें, जो पासवर्ड आपने ऐड किया था वो ऐड करें और सिंपल लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करें। तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपना CNIC नंबर और पासवर्ड ऐड करके लॉगिन करता हूँ जी। तो व्यूअर्स लॉगिन हो चुका है। जैसे ही लॉगिन हुआ तो हमारे सामने एक उन्होंने सर्टिफिकेट शो कर दिया है, यानी कि एक इकरारनामा है यहाँ पर, ठीक है। आई एम परमानेंट रेजिडेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान। आप इसके ऊपर टिक लगाएंगे। मैं थोड़ा इस चीज़ों को जूम कर देता हूँ ताकि क्लियर नजर आ सके। ये मैंने इसके ऊपर टिक लगा दिया। आई डू नॉट ऑन एनी अदर हाउस, मेरी मलकियत में कोई घर नहीं है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आई ऑन अ प्लाट 5 मरले इन अर्बन एरिया, यानी कि मेरा जो है वो शहर के अंदर 5 मरले का प्लाट है और देहात के या फिर देहात के अंदर जो है वो 10 मरले का प्लाट है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे डिस्क्लेमर आ जाएगा। आपने इसको यहाँ पे चेक साइन लगा देना है, ठीक है। इसका भी मैं बता देता हूँ कि मैं तस्दीक करता हूँ कि मेरी दरखास्त में दी गई तमाम मालूमात सही और मुकम्मल है। मैं समझता हूँ कि गलत मालूमात मेरे फ्राहम करने पर आप मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये करने के बाद सिंपल आप जो है वो प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, जिसे 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर पर है जनरल इन्फॉर्मेशन, उसके सेकंड नंबर पर है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी जो आपने ऐड करनी है। रिक्वायर्ड सेकंड सेक्शन के अंदर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं आपने, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद फीडबैक रिमार्क्स है, बड़ा सिंपल सा, और सबसे मतलब मैं कहूंगा कि पहली बार जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से इतना छोटा सा जो है फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके जरिए 15 लाख रुपए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब भी कोई कर्जा आ गया, सोलर स्कीम आ गई या कुछ भी आ गया, तो देन उसमें इतना लंबा फॉर्म होता था, लोग कहते थे कि भाई हम अप्लाई नहीं करते, ठीक है। ऐसे फॉर्म मैंने देखे हैं। तो बट यहाँ पे बहुत सिंपल फॉर्म है, कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका जो है वो ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इन जो है वो सेक्शंस को देख लेते हैं। जो पहला सेक्शन है जनरल इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर 8 जो बॉक्सेस होंगे वो खुद ब खुद फील्ड होंगे। उसमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है, क्योंकि वो हमने रजिस्ट्रेशन टाइम डाटा ऐड किया था तो वहां से उन्होंने फेच करके जो है वो यहाँ पे डाल दिया है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो स्टार्टिंग वाले 8 बॉक्सेस हैं, अगर मैं इनको हाईलाइट करूं तो ये ऑलरेडी जो है वो फील्ड है, क्योंकि इन्होंने हमारे रजिस्ट्रेशन से डाटा को फैच कर लिया। इतना जो है वो खुद ब खुद फील्ड है, जिसमें फादर नेम, ये सारा कुछ डाटा आ चुका है। ओके, इसके पहले मैं आपको एक चीज शेयर कर दूं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने एक नोट दिया हुआ है कि जिस बॉक्स के साथ स्टेरिक है ना, स्टार लगा हुआ है, वो डाटा आपने लाजमी से ऐड करना है, उसके बगैर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे जो पेज है इसको मैं जो है वो कुछ इसके अंदर इन्फॉर्मेशन को जो है वो यूट्यूब पॉलिसीज की वजह से जो है वो हाइड कर दूंगा, वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं इन जो है वो 8 बॉक्सेस के बाद हमने जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या कुछ ऐड करना है जी। तो व्यूअर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अब कोई अल्टरनेट नंबर आपने ऐड करना है, उसके अलावा तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना है, बड़ा केयरफुली इसको लेके चलना है। उसके बाद आप यहाँ पर मैरिटल स्टेटस को लेकर चलेंगे, आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, तलाक याफ्ते हैं, वो सारी चीजें आपने यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो कर्ज के हवाले से कोई ऑलरेडी कर्ज लिया है तो इस पे आपने जो है वो करना है, इसको नो ही आप रखेंगे। उसके बाद आपकी डिवीजन भी ऑलरेडी यहाँ पे ये डाटा भी ऑलरेडी फील्ड है, इसको आपने छोड़ देना है। यहाँ पर आपने अपना करंट एड्रेस ऐड करना है, ठीक है, यानी आपने अपना यहाँ पर मौजूदा पता ऐड करना है, अच्छे से लिखना है, किसी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आप रह रहे हैं, ताकि आपका कोई किसी भी किस्म की कोई मालूमात है डॉक्यूमेंट की फॉर्म में तो वो बजरिया डाक आपको पहुंच सके। और ये लिखने के बाद अगर आपका वही करंट एड्रेस आपका पोस्टल एड्रेस है तो आप यहाँ पर ही इसको चेक साइन लगा देंगे। चेक साइन लगाने के बाद आप नेक्स्ट जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ डाटा आपने फिल करना है। ये देखें, यहाँ पर आप दोबारा से डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तहसील, सिटी, ये सारा कुछ। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं आपको, जब आप चेक साइन के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाला डाटा ब खुद फिल हो जाएगा, ठीक है, जब आपका सेम एड्रेस होगा। लेकिन अगर आपका करंट एड्रेस कुछ और है, पोस्टल एड्रेस कुछ और है, तो ये दोनों फॉर्म जो है आपको फिल करने पड़ेंगे। अब सबसे अहम चीज जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन, जायदाद की मालूमात, जिसके ऊपर आप 15 लाख का कर्ज जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले आ जाएगा अवेलेबल प्लॉट साइज, जिस प्लॉट के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं उसका साइज क्या है, वो कितने मरले का है, ठीक है। वो आपने पहले आपने यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, ये ओपन नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं लोकेशन टाइप क्या है, रूरल एरिया यानी कि देहात में हो या शहर में हो। मिसाल के तौर पर आप हो शहर में
तो मैं यहाँ पर अर्बन एरिया को क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक किया, अब चूज के ऊपर क्लिक करता हूँ। 5 मरला, 4 मरला, मैक्सिमम 5 मरला के ऊपर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं 5 मरला के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओनरशिप टाइप क्या है आपकी, आपका अपना है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट है क्या, आपके पास कब्जा, ये सारा कुछ जो चीज़ें, अलॉटमेंट लेटर होते हैं, फर्द होती है, जो फर्द मलकियत होती है, रजिस्ट्री वगैरह, वो सारा कुछ आप यहाँ पे मैं ओनरशिप डॉक्यूमेंट जो है वो क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद वो आपकी डिवीजन कौन सी बनती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो डिवीजन हमारी जो है वो लाहौर बनती है, कसूर का इलाका, ठीक है, वो जिला भी सिलेक्ट कर दिया। तहसील भी यहाँ पे मैं कसूर को सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सिटी दोबारा से आपने ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे कसूर कर देता हूँ, ओके। मजीद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो प्लाट का मुकम्मल पता, कोई करीबी अलामती जो है वो मालूमात आपने यहाँ पे ऐड करनी है। मैं आपको बताता हूँ दोबारा से अलामती जगह क्या हो सकती है, यानी कि यहाँ पर आपका कंप्लीट एड्रेस आएगा जहाँ पर आपका प्लॉट है, ओके। और करीबी अलामती जगह से मुराद कोई फेमस जगह उसके करीब, तो वेरिफिकेशन भी तो हो सकती है कि भाई प्लॉट है या नहीं है, क्योंकि कोई जाहिर बात है कि कोई सर्वे टीम आएगी, वो वेरीफाई करेगी वहाँ पर आपका प्लॉट मौजूद है या नहीं, ओके। यहाँ पर कोई 1-2 हज़ार रुपए की तो बात नहीं है, 15 लाख रुपए का कर्ज गवर्नमेंट ने फ्राहम करना है, तो वैसे तो आंखें बंद करके नहीं आपको प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, ये करने के बाद आप सिंपल थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपकी आएगी हाउस होल्ड जो है वो सोशल जो है वो इकोनॉमिक प्रोफाइल, यानी कि वो देखना चाह रहे हैं कि आप ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते, ओके। ऐसा तो नहीं है कि जितनी रिक्वायरमेंट रखी है उससे ज्यादा आपकी आमदनी है तो आप कर्ज अप्लाई कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले दरखास्तदार की मुलाजमत हैसियत, आप बिजनेसमैन हैं, आप एम्प्लॉयड हैं, हाउस वाइफ है, सैलरी में अनएम्प्लॉयड है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जब यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा फैमिली शेयरिंग है या रेंटल है, ओके। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ और सेलेक्ट, बिजनेस के ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो आपने बिजनेस की सारी मालूमात यहाँ पे ऐड कर दी है, ओके। आप जाहिर बात है कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयड बेरोजगार तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि भाई इसकी महाना 14,000 रुपये किस्त भी तो देनी है ना, तो वो हर कोई तो नहीं ना यहाँ पे कर सकता, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाहिर बात एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन तो रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेंट एप्लीकेशन, यानी कि अगर एम्प्लॉयड हैं तो फिर किस डिपार्टमेंट के अंदर, एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो क्या है, मिसाल के तौर पर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिटी, कहाँ पे आपकी जो है वो एम्प्लॉयमेंट है, मैं मिसाल में कसूरी लिख देता हूँ। उसके बाद एप्लीकेंट सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, दरखास्तदार की मुलाजमत का शोबा कौन सा है, वो आप यहाँ से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ओवरसीज़ हैं, प्राइवेट है, बिजनेसमैन है, सेमी गवर्नमेंट है, वो आप ऐड करेंगे। उसके बाद इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आपका अपना कारोबार है तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आपकी जो है वो इनकम कितनी है, ठीक है, वो आपने यहाँ से ऐड कर देनी है। उसके बाद वो आप यहाँ पे रेंटल है, ओनर है, ये जो भी है, तो फैमिली शेयर के साथ, ठीक है। उसके बाद मजीद यहाँ पर जब मे भी जो रेंट पे रह रहे हैं, प्लाट अपने हैं, तो फसली कर दी जाए, लेकिन ये मैं बता देता हूँ आपको रियल वाली इन्फॉर्मेशन ऐसा हो कि आप जो है वो जस्ट उसके बाद फ्रेंड्स आपने जहाँ पर अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, ठीक है, जहाँ पर आप अपनी पिक्चर को अपलोड करेंगे और पिक्चर का साइज, ठीक है, हिसाब के तौर पर मेरे पास यहाँ पे एक पिक्चर पड़ी थी, जैसे के तौर पर मैंने ऐड कर दी। अब सिंपल फ्रेंड्स आपने क्या करना है, आपने सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो डाटा है वो सेव फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, पहला सेशन जो है वो सक्सेसफुली जो है वो डाटा इन्फॉर्म हो चुका है, यानी डाटा सेव हो चुका है। अब यहाँ पे मजीद स्क्रॉल डाउन करते हैं, वो कह रहे हैं जी अब आपने ये वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, क्या है जी, ओनरशिप डॉक्यूमेंट, यानी कि वो आप 5 मरले का या 10 मरले का प्लाट जो आपके नाम पे है वो आपने जो है वो यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद एप्लीकेंट यानी कि शनाख्ती कार्ड की फ्रंट पिक्चर यहाँ पे अपलोड होगी और फिर जो है वो बैक पिक्चर यहाँ पे अपलोड होगी, ठीक है। सिंपल अपलोड करने का तरीका क्या है कि आप ओनरशिप डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करेंगे, कैम स्कैनर के थ्रू स्कैन कर लें, एक अच्छा जो है वो बिल्कुल आपका क्लियर नजर आना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ। चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है, आपका डाटा ओपन हो जाएगा, जहाँ पे वो पिक्चर पड़ी हुई है वो आप यहाँ पे जो है वो ऐड कर देंगे। इसी तरह से आप जो है वो शनाख्ती कार्ड की फ्रंट पिक्चर और इसी तरह जो है वो बैक पिक्चर को जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर जल्दी से डाटा को ऐड कर लेता हूँ जी। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये तमाम जो है वो तीनों डॉक्यूमेंट्स को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे देखें, ओके। अब सिंपल आपने क्या करना है, अब आपने सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब वो कह रहे हैं कि आप किसी किस्म के कोई राय देना चाहते हैं, आप किसी किस्म के कोई रिमार्क्स देना चाहते हैं इस स्कीम के हवाले से या ऑनलाइन अप्लाई करने के हवाले से, तो आप सिंपल जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कुछ भी आप उर्दू में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में लिखकर
जो भी आपकी राय है वो यहाँ पे ऐड करके सिंपल आप व्यूअर्स सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वो पूछ रहा है डू यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन, आप जो है वो सबमिट करना चाहते हैं, आप सिंपल ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है जिसके ऊपर लिखा है मैं तस्दीक करता हूं मेरी दरख्वास्त में दी गई तमाम मालूमात दुरुस्त, सही और मुकम्मल हैं। मैं समझता हूं कि अगर गलत मालूमात मैंने ऐड की हैं तो आप मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब सिंपल आप एग्री बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एग्री बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरी छत मेरा घर जो स्कीम के लिए आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें।